हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर द लेज़ी फ्रॉग। फ्रेड इज़ अ वेरी लेज़ी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपन अ लॉग। एक फ्रेड नाम का फ्रॉग है और वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी मतलब आलसी है। वो पूरे दिन लेटा रहता है एक लॉग पर। लॉग होता है कोई लकड़ी का टुकड़ा, वो उस पर पूरा दिन लेटा रहता है। ही ऑलवेज मैनेजेस टू श्रिंक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। मतलब वो क्या होता था कि वहाँ पे लेटा रहता था हमेशा लॉक पर, और वो कभी उसके नीचे तो चला रहता था पानी के, कभी उसके लॉक के ऊपर ही पड़ा हुआ रहता था। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बॉदर। तो उनकी जो फ्रॉक था, उसकी जो मदर थी, वो उसको बुलाती रहती थी कि इधर आ जाओ, मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता था। वो सब कुछ बेकार जाता था क्योंकि वो अपनी मम्मी की बातों को अनसुना करता था। वेन होता है बेकार जाना, बॉदर होता है कि थोड़ी सी परेशानी उठाना। He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. वो जो था वो बिल्कुल 2 इंच भी हिलना नहीं चाहता था, और वो प्रेफर करता था कि उसकी जो मम्मी उसको आवाज़ें लगा रही हैं, उसको काम करने के लिए बुला रही हैं, उनको इग्नोर मार दे और उनकी बात को ना सुने और अनसुना कर दे। He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. और वो वहाँ पे एक किसी ऊंची सी जगह पर लेटा रहता था हमेशा, और हमेशा सोने की और आराम करने की ही फिराक में रहता था। If a lady frog hops past, you would think he would get up at last. और अगर कोई लेडी फ्रॉग भी वहाँ से निकले तो आपको क्या लगता है कि वो उसको देखने की या फिर उसको रिस्पेक्ट देने की, किसी भी तरीके से उसकी तरफ देखने की कोशिश भी करता होगा? But no, I'm ashamed to say that when a lady frogs come by, he does not open up one eye. और मतलब इसमें फिर आगे ये बताया गया है कि अगर लेडी फ्रॉग भी वहाँ से निकलती थी तो वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता था और बस आराम से वहाँ पे लेटा रहता था। तो समरी इसकी ऐसी है कि एक लेज़ी फ्रॉग था और वो ना किसी की भी बातें नहीं सुनता था। पूरे दिन उसको सिर्फ आराम करना ही अच्छा लगता था। ना वो अपनी मम्मी की बातें सुनता था, जब उसकी मम्मी बोलती थी कि थोड़ा सा मेरे साथ काम करवा दो, हाथ बटवा दो, तो वो उसको अनसुना कर देता था। और उसके पास से अगर कोई लेडी फ्रॉग भी निकलती थी तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको नहीं लगता था कि उसको मतलब हेलो बोल दे या कुछ भी ऐसा, उसकी कोई हेल्प चाहिए हो कर दे, नहीं, वो उसको सिर्फ अपने लेटने से मतलब था और वो सिर्फ आराम से लेटा रहता था। तो देखते हैं हम कौन से नए वर्ड सीखे। लोल का मतलब होता है टू लाई अराउंड लेजीली, मतलब ऐसे ही पड़े रहना। लॉग होता है एक लकड़ी का टुकड़ा। श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ जाना। वेन मैंने बताया था जैसे कि वेस्ट, ऐसे यूजलेस, फालतू में। प्रेफर करना, पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब अनसुना कर देना, डेफ हो जाना। डेफ होता है बहरा। बो मतलब झुकना, रिस्पेक्ट में किसी के लिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे? फ्रॉग क्या करता था पूरे दिन? वो तो पूरे दिन कुछ करता ही नहीं था, वो तो सिर्फ लेटा रहता था। द फ्रॉग लाइज ऑन द लॉग एंड फॉल asleep ऑल द डे। सेकेंड क्वेश्चन, बिसाइड्स Besides lazy, what other word can you think of to describe the frog? मतलब एक तो आप उसको lazy बोल सकते हैं, और उसको क्या बोल सकते हैं? उसको आप बोल सकते हैं ignorant, मतलब वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। और उसको क्या बोल सकते हैं? अनओबीडियंट, वो अपनी मम्मी की बातें भी नहीं सुनता था। और अनसोशल, वो लोगों से भी नहीं बात करता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था किसी पे। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे वर्ड्स फ्रॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पोएम। हम लोगों को ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है पोएम के रिस्पेक्ट में। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू नॉट टू लिसन। व्हेन अ लेडी फ्रॉग्स हॉप बाय ही डज नॉट इवन लुक एट हर टू पे हिज रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर पसंद आया? वैसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेजी था, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था और सिर्फ आराम करता रहता था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नो, आई डिड नॉट लाइक फ्रॉग्स बिहेवियर बिकॉज ही इज़ वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज मदर एंड अदर्स टू पे रिस्पेक्ट। और इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि आपको पसंद नहीं था क्योंकि वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था, ना किसी की रिस्पेक्ट करता था किसी को, ना अपनी मम्मी की बात सुनता था। तो हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।